ऑल द बेस्ट हर्षद भाई। हर्षद ऑल द बेस्ट। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि लाइन बताऊं? वो क्या है ना, आधे घंटे से माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत करने जा रहे राजेश सर का ऑडिशन, जय श्री राम। मैं श्री राम की नहीं, रावण की ऑडिशन दे रहा हूँ चंदू। आई नो। सॉरी सॉरी। अच्छा मार्फतिया जी, हाँ ये आई नो मत भूलिए। हाँ। आप विभीषण का रोल कर रहे हैं, आप विभीषण के क्यूज ना बिल्कुल फील के साथ दीजिए। हाँ। चलिए। भ्राताश्री, आपका अनुज होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं, किंतु प्रभु श्री राम। विभीषण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस राम को प्रभु कहने की, वो भी मेरे सम्मुख? आई नो लिखा है? नहीं, सत्य वचन कह रहा हूं भ्राताश्री। श्री राम समस्त भारतवर्ष के आराध्य है और मुझे भी उनमें आस्था है। मैं उन्हें शत्रु के रूप में नहीं देख पा रहा। अच्छा, तो तुम मुझे शत्रु के रूप में देख सकते हो, क्योंकि जो प्रभु श्री राम को अपना आराध्य समझता है वो मेरा हितचिंतक कभी हो ही नहीं सकता। अगर तुम मेरे भ्राता नहीं होते तो इसी क्षण तुम्हारा मस्तक मैं तुम्हारे धड़ से अलग कर देता। मस्तक अलग हो जाता तो धड़ कहता जय श्री राम, धड़ कट जाता तो हर एक टुकड़ा कहता जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। चांद, विभीषण, इससे पहले तुम मेरी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से और चले जाओ उस राम के पास और उसे संदेश दे देना कि चाहे वो जितनी भी शक्ति लगा ले, चाहे कितने भी विभीषण पाल ले, इस युद्ध में विजय लंकापति रावण की होगी। वाओ, कितना अच्छा किया राज ने, नहीं? वंदना बहन, राजेश भाई is too soft to play रावण। वंदना भाभी, यामिनी भाभी, पेश है हर्षद का रावण। मतलब हर्षद का रावण के लिए एडिक्शन। ऑडिशन। हाँ, वही सेम टू सेम। मैंने भी मदद की है, बहुत अच्छा हुआ है। देखिए तो सही आप लोग। अर्थात इन्होंने कहा चुप हो जाओ विभीषण। इन्होंने कहा इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें भस्म कर दे, दूर हो जाओ मेरी नजरों से विभीषण। हा 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 हा। मस्त है ना? बहुत मस्त है। क्या ज्योति भाभी, हाँ हर्षद भाई के साथ आप भी जाएंगी ट्रांसलेट करने के लिए? राम से पहले ना ऑडियंस ही मार देगी इस रावण को। हाँ ज्योति भाई, भाभी दक्कू भाई का भी ऑडिशन होगा ना, वो भी देखते हैं। चुप हो जाओ विभीषण, चुप हो जाओ। इससे पहले कि मेरी क्रोधाग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर दे, चुप हो जाओ। जाओ, जाकर कह दो अपने उस राम से, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे कितने ही विभीषण पाल ले, इस युद्ध में जीत लंकापति रावण की ही होगी। वाह, कितने भयानक लग रहे हैं दक्षिश भैया। हाँ टू गुड। मतलब क्या ऑडिशन है दक्कू भाई का? रावण के रोल के लिए जो इंटेंसिटी, जो पैशन, जो नाट्यात्मकता चाहिए, वो दक्कू भाई के अलावा कोई ला ही नहीं सकता है। वाह, नाट्यात्मकता, वाह वाह वाह। तो रावण के रोल के लिए दक्कू फाइनल। हाँ हाँ, लिख लीजिए। हाँ हाँ। अच्छा, वो वीडियो में मार्फतिया जी जो लाइंस ले रहे थे, तो विभीषण के रोल में वो फाइनल, और चंदू को हम हनुमान जी का रोल दे देते हैं। उसका भी ऑडिशन मंगवाते हैं। So good, यामिनी भाभी, इसी बहाने ये दोनों भी शामिल हो जाएंगे ना हमारे नाटक में। हाँ। और राजेश भाई और हर्षद भाई के लिए राम और लक्ष्मण का रोल। वाह वाह, मतलब वंदना भाभी सीता और मैं उर्मिला, है ना? नहीं ज्योति भाई,
आपको भी ऑडिशंस देने होंगे। मैं फाइनल करूंगी। मैं किसी और को उर्मिला नहीं बनने दूंगी। तो अच्छी एक्टिंग कीजिए। आप सिखा देना ना। हाँ। अरे राधिका मौसी तो कौशल्या का स्क्रिप्ट लेके गई है, उनका ऑडिशन आ गया? बस भेज रही हैं। ओके। हाँ चलो राधिका शुरू हो जाओ। एक मिनट। हाँ हाँ सुनिए, पहली लाइन बताइए ना जरा फिर से। बस बस पहली लाइन। राधिका आधे घंटे से तुम स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ना। हाँ लेकिन बहुत बहुत सालों के बाद परफॉर्म कर रही है ना। पहली लाइन। तुम्हारी तो फोटोग्राफिक मेमोरी है, ऐसा तुम भी कहती हो ना। हाँ एक मिनट सब्र करो ना जरा। क्या हो रहा है मुझे? सिर्फ एक बार देखने पे याद रहते थे मुझे डायलॉग। कहीं ये सब कुछ अल्जाइमर की वजह से तो नहीं हो रहा है? हे भगवान, राजू और वंदना को पता चल गया तो उन्हें टेंशन हो जाएगी। नहीं नहीं अब मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। राधिका क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। देखिए आप एक काम कीजिए ना, अब ये मोबाइल रहने दीजिए ऐसे ही। मैं अपने आप कर लूंगी। हाँ आप मत कुछ कीजिए। राधिका देखो, तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम छुपाओ मत। अच्छा मेडिसिन ले रही हो ना? अरे कमाल करते, ले रहे हो रोज दवाई? अरे तू गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? सॉरी 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 सॉरी। क्या हो रहा है? राधिका देखो, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं, अल्जाइमर का प्रॉपर इलाज कराते हैं। क्या मुझे कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ देखिए आप ना मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपकी वजह से ना मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। आप ये स्टैंड पे रहने दीजिए मोबाइल, आप जरा जाके टहल के आइए, मैं अपने आप करके ना आपको दे दूंगी। हाँ जाइए, मैं अच्छी तरह से करूंगी, बिल्कुल प्रॉमिस। वो रख दीजिए, करूंगी ना, जाइए। भगवान मेरी मदद करो, अगर स्टेज पे जाके मैं डायलॉग भूल गई तो सब लोग हंसेंगे मुझ पे। और वो किशोरी, उसे भी मैंने बुला के रखा है, वो तो पहले हंसेगी। भगवान प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। कैमरा के सामने एकदम ब्लैंक खड़ी थी, एक डायलॉग नहीं बोल पाई। वो कितने भी छुपाए बात को, but that bloody Alzheimer is hitting her hard and she is not ready to accept it. जिद्दी है ना, मानती ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है मम्मी के साथ ना? I mean, she's coping fine with Alzheimer's. मम्मी ने दवाइयां बंद तो नहीं कर दी? नहीं नहीं राज, माँ दवाइयाँ कभी बंद नहीं करेंगी। इनफैक्ट वो तो खुद सखी को फोन करके याद दिलाती हैं अपनी दवाइयाँ ऑर्डर करने के बारे में। मैं बात करता हूँ मम्मी से। बोलो। माँ का वीडियो कॉल। हाँ माँ। हाँ बंदू। अच्छा सुन बंदू, तेरे पापा तो वहाँ है ना? हाँ उनको बोलना मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये अल्जाइमर जो है ना वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ देखना कैसे डायलॉग लेती हूँ मैं। हाँ रिकॉर्ड करना। ओके अच्छा एक सेकेंड ना, रिकॉर्ड दबा। हाँ बंदू, ये भरत सामने है मेरा, मैं ऐसे इस भरत को बोलूंगी। हाँ नहीं पुत्र भरत नहीं, तुम अपनी माता कैकेयी को दोषी मत समझो, क्योंकि राम के लिए वनवास उसने नहीं विधात्री ने चुना है। तुम्हें तो ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि तुम्हारा जन्म कैकेयी जैसी माँ की कोख से हुआ है, जिसने तुम्हें संस्कार दिए हैं। देखो ना, राज सिंहासन पर हक मिलने के पश्चात भी तुमने अग्रज राम की पादुकाओं को उस सिंहासन पर आसनस्थ किया है। पुत्र भरत, तुम्हारा ये भ्राता प्रेम युगों युगों तक आदर्श का उदाहरण बनकर हर जन मन को प्रभावित करता रहेगा, प्रभावित करता रहेगा। बंधु कैसा हुआ? वो माँ क्या बात है मम्मी, मतलब पापा ने मुझे और बंधु को तो डरा दिया था। यू आर माइंड ब्लोइंग, सुपर फाइन। थैंक यू
ऐसी मेमोरी तो हमारी भी नहीं है एक्चुअली। पापा क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप? राधिका कैसे किया ये जादू तुमने? अरे वो तो तुम ना जज की तरह वैसे सामने खड़े रहते हो ना मेरे, इसलिए मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ। बंधु, हाँ सुनो, ये ऑडिशन है ना, फौरन यामिनी को भेज देना। हाँ हाँ अभी भेज देती हूँ। ऑल द बेस्ट माँ। थैंक यू, बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, है? भगवान का लाख लाख शुक्र है राजू। मैं जो समझता था वैसा नहीं है, है? She is fit and fine ना? या एब्सोल्युटली। जय गुरु, जय साईं, ओम नमः शिवाय। हो गया, बचा लेना भगवान। भगवान जी, ऑडिशन तो अच्छी हो गई, लेकिन ऐन मौके पे अगर नाटक करते वक्त मैं डायलॉग भूल गई तो? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बोलूंगी? ऐसी एक्टिंग करूंगी ना कि सब देखते रह जाएंगे। हाँ, मेरे डायलॉग का पेपर वही रह गया। सिनेमा वागले ने देख लिया ना, सब भांडा फूट जाएगा। राधिका, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। क्या क्या ऑडिशन दिया है? कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि तुम्हें अल्जाइमर है। क्योंकि कोई अल्जाइमर है ही नहीं। देखा ना आपने, सब कुछ याद है मुझे। सॉरी टू अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ थिएटर एक्टर। तुम तो धमाल मचा दोगी। और नहीं तो क्या। राधिका, तुझे इस बीमारी से लड़ना होगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे चीजें याद रखने में अचानक कुछ ज्यादा ही मुश्किलें हो रही है। बोलो दासानी, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुझे मिलकर बताना चाहते थे? मैम, राजेश सर अपनी सोसाइटी का प्ले ना कर सके और फाफड़ा जलेबी गुलाब जामुन ना खा सके, उसके लिए हमने जो प्लान बनाया था ना, वो फ्लॉप हो गया है। राजेश सर को आपने अपनी जगह लखनऊ तो भेज दिया, लेकिन वो उसी दिन फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएंगे और अपनी सोसाइटी का प्ले भी कर सकेंगे। करने दो तैयारी इस राजेश वागले को। माया अपने हुक्म का इक्का ना बाद में खेलेगी। हुक्म का इक्का? वो क्या है? ये नोट कर। हाँ, ये वाह, ये भी मस्त है। ये उससे बेटर लग रहा है। हाँ, दिस वन। मम्मा? हाँ मम्मा। हाँ, हम दादाजी के घर पर ही हैं। यामिनी आंटी ने अथर्व को अंगद क्या बना दिया और विद्युत और किट्टू को वानर सेना में 2-2 लाइन क्या दे दी। रिहर्सल के नाम पे पूरा घर सर पर उठा लिया है तीनों ने, इसीलिए तो हमें यहाँ आना पड़ा। मम्मा, हम शो के लिए ना पास बना रहे हैं, समर प्रोजेक्ट के अंडर थोड़ा फंड भी रेस कर लेंगे और गर्मी में पंछियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था भी कर लेंगे। हाँ क्या दादी? हाँ वो तो रेडी है, आ ही रही थी। पता नहीं बेडरूम में क्या कर रही है। हाँ हाँ मैं भेजती हूँ जी, बाय। दादी दादी दादी, क्या मस्त किताब है। हैं? दादी, हाँ? अब रिहर्सल के लिए नीचे क्लब हाउस में जाने वाली थी ना, और बेडरूम में बुक क्या पढ़ने बैठ गई? अच्छा, हाँ 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 हाँ, रिहर्सल। हाँ, जाती हो ना? जाती हूँ। एक मिनट दादी,
इसे यहाँ ही रहने दो। सखी, आजकल तेरी दादी थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव नहीं कर रही? क्या क्या अब जा रही थी ना, वापस क्यों आ गई? हाँ, मैं जा रही थी लेकिन वो बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ? बिल्ली? राधिका, अरे ओ राधिका, अरे राधिका, मुझे देखकर वापस क्यों आई? चल चल चल, रिहर्सल देखते हैं। दादी, आपने किशोरिया जी को बिल्ली कहा? और नहीं तो क्या। ए किशोरी, आना। हाँ, अरे क्या, तू आ इधर। चल रिहर्सल देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तेरे में वही पुराना जोश अभी तक है कि उम्र के साथ दिमाग का बल्ब भी बुझ रहा है। ए किशोरी, तू ना वो बिगड़ी हुई ट्यूबलाइट होती ना, उसके चौक की तरह लपक झपक के ना कैसे भी जिंदगी जी रही है, समझी ना? और मुझे बिगड़ा हुआ बल्ब बोल रही है। तू रिहर्सल में मत आ, तू ना सीधा मेरा प्ले देखने आ जा। हाँ, हमेशा बोलती है ना कि मेरी पहचान की वजह से मुझे प्ले मिलता है। उस दिन ना समझ में आएगा। हाँ, शार्प मेमोरी, सुंदर अभिनय और स्मार्ट एटीट्यूड, इसका कॉम्बिनेशन है राधिका वागले, समझी? है। सब ठीक है, रिहर्सल तो दिखा। हाँ हाँ, तू चल आगे, मुझे बाथरूम जाना है। जल्दी आना। हाँ, रिहर्सल दिखा देखते हैं। पेंटर, मेरी बात सुन। देख, डायलॉग नहीं लगना चाहिए, डायलॉग में बिंब नजर आना चाहिए। बिंब। ठीक है ना, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। चलो लक्ष्मण, एंट्री। हाँ, ऑल द बेस्ट हर्षद भाई। हर्षद, ऑल द बेस्ट। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि लाइन बताऊं? वो क्या है ना, आधे घंटे से माउथ फ्रेशनर नहीं खाया ना, तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आएगा डायलॉग याद है हमारे को? आएगा। चुप रही जालर। भ्राता राम, मैंने सीता मैया से कहा था कि मैं हर्षद, ये 150 रुपए लीटर वाला मार्बल वाटर है, ये पी लीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। ज्योति भाभी, मिनरल वाटर। हाँ हाँ वही। ओ माय गॉड, इस पंटर से तो अच्छी परम पूज्य वन्ना भाभी की सास राधिका मासी है। ऐसे कड़कड़ा डायलॉग बोलती है ना कि इस पंटर से नहीं होगा। क्या बोला बे? मैं तो अपनी रिहर्सल कर रहा हूँ, तू अपना देखना। दुष्ट, दुराचारी रावण, तेरी हंसी के पीछे तेरा भय साफ दिखाई दे रहा है। तू स्वयं जानता है कि प्रभु श्री राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है, और तेरा अंत स्वयं विधात्री भी नहीं टाल सकती। सुपर्ब हर्षद भाई। वाह वाह हर्षद। ए, व्हाट? इसमें क्या सुपर्ब है? ये जलता है झालर मारे से? तू जलता है? मारी ये परफॉर्मेंस देख के जल गया तू? एक काम कर रहा, अभी तू मारे से अच्छा परफॉर्म करके दिखा तो मैं मानता हूँ। आजा झालर, तेरी बारी, आजा मैदान में। अरे आना। सीता, एंट्री। ओम भगवती भिक्षाम देही। माई, ओ माई, इस ब्राह्मण की झोली भर दो माई। आओ माई, आओ देवी, आओ 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 देवी। हे भूदेव, भिक्षा ग्रहण कीजिए। क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, किंतु मैं इस लक्ष्मण रेखा को पार करके नहीं आ सकती। साधु के लिए मन में शंका कैसी देवी? आओ, इस लक्ष्मण रेखा को पार करके बाहर आओ और इस ब्राह्मण की झोली भर दो माई। इस ब्राह्मण की झोली भर दो। आओ 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 आओ। एक मिनट वन्ना भाभी, पीछे पीछे पीछे। क्या आप इस रावण की चिकनी चुपड़ी बातों में क्यों आ रही हैं? देखिए, आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, वरना ये रावण आपको उठाकर ले जाएगा। यामिनी भाभी, अरे दक्कू, ये क्या कर रहे हो? कैरेक्टर के बाहर क्यों आ रहे हो? व्हाट? मैं परम पूज्य वन्ना भाभी को किडनैप कैसे होने दे सकता हूँ?
ए दक्कू, अरे तू दक्कू नहीं है, तू रावण है, रावण। और ये बंधु नहीं है, ये श्री राम जी की पत्नी सीता। हाँ, सीता सीता। सीता का नाम भूल गई? कहती है फोटोग्राफिक मेमोरी है, डायलॉग कैसे याद करेगी? करूंगी याद करूंगी, देख लेना। हाँ। बंधु, दक्कू, नीचे आ जाओ, अभी मैदान में आती हूँ। हटो, मैं अभी बताती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की। जाओ नीचे जाओ। पुत्र राम, तू अगर पुत्र धर्म का पालन कर सकता है तो ये माता धर्म का पालन क्यों नहीं कर सकती? अपने बछड़े से बिछड़ी व्याकुल गाय की तरह तेरे पीछे पीछे आऊंगी, किंतु कैसे आऊं? पहले स्वामी, पुत्र पश्चात आर्य नारी होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है अपने स्वामी की सेवा। उनका परित्याग करके कैसे चली आऊं मैं? ठीक है, तन नहीं जा सकता, किंतु मन पे तो कोई स्वामित्व नहीं। पुत्र राम, मेरा मन तेरे साथ भ्रमण करेगा। ये 14 साल का वनवास तेरे तन को ही नहीं, मेरे मन को भी मिला है, मेरे मन को भी मिला है, मेरे मन को भी मिला है। सुपर माँ, सुपर। अच्छा हुआ यहाँ आने से पहले बाथरूम में जाकर डायलॉग लिख लिए थे, नहीं तो किशोरी के सामने पोपट हो जाता। लेकिन किशोरी तो नाटक देखने आने वाली है। ये भगवान, अगर कुछ उसके सामने गड़बड़ हो गई तो कहाँ कहाँ क्या लिखूं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।